जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझते हैं। आज हम जानेंगे अध्याय 3, कर्म योग से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है। यह अध्याय हमें बताता है, कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म से भागने वाला नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को अर्पण करने वाला ही सच्चा योगी है। अर्जुन का प्रश्न और हमारी उलझने। मित्रों, अर्जुन ने भगवान से वही सवाल पूछा जो आज हम सबके मन में भी उठता है। हे प्रभु, अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो हमें कर्म क्यों करना चाहिए? अर्जुन भी यही सोचकर उलझ गया था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति सबको कर्म करने के लिए बाध्य करती है। अगर कोई दिखावे के लिए कहे कि उसने कर्म त्याग दिया है, लेकिन मन में इच्छाओं का चिंतन करता रहे, तो वह पाखंडी है। सोचिए मित्रों, अगर कोई कहे मैं उपवास पर हूं, पर दिमाग में बार बार खाने की तस्वीरें आए, क्या यह सच में उपवास होगा? यही पाखंड है। सच्चा योगी वही है जो इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है। भगवान कहते हैं, कर्म को यज्ञ समझकर करो। यज्ञ का अर्थ है किसी काम को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए करना। अगर हम अपना हर कार्य यज्ञ भाव से करेंगे, तो न केवल हमारा बल्कि पूरे समाज का कल्याण होगा। भगवान समझाते हैं, जिस प्रकार यज्ञ में देवता प्रसन्न होते हैं और फिर वे हमें वरदान देते हैं, उसी प्रकार अगर तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन जो बिना कर्म किए फल चाहता है, वह चोर है। याद रखिए, अन्न से जीवन है, अन्न वर्षा से है, वर्षा यज्ञ से है, और यज्ञ वेद सम्मत कर्म से है। यानी कर्म और ईश्वर का सीधा संबंध है। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो भी करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर कर। अगर मैं स्वयं भी कर्म न करूं, तो लोग भ्रमित हो जाएंगे और सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सोचिए मित्रों, अगर एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाए ही नहीं, तो छात्र कैसे सीखेंगे? इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन फल की इच्छा के बिना। अज्ञानी फल की आसक्ति से बंध जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह यही सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और हमें पाप की ओर ले जाते हैं। इसलिए अर्जुन, इंद्रियों को वश में करो, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखो, और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। मित्रों, गीता अध्याय 3 हमें सिखाता है, कर्म से भागो मत। कर्म को ईश्वर को अर्पण करो, फल की चिंता छोड़ो। यही निष्काम कर्म योग है, और यही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष और परम शांति तक ले जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण अभिवादन, और बताइए कि गीता अध्याय 3 से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली।